क्या आपने विष्णु जी की इस फ़ोटो को कभी देखा है? और अगर देखा है, तो क्या अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है? क्या उसे समझने की कोशिश की है? तो चलिए आज हम इस फ़ोटो के बारे में जानेंगे और इसका रिलेशन गर्भ संस्कार के साथ क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ वैद्य किरण, a senior consultant at SVG Ayurvedic Infertility Center, Manjri Road, Pune, and welcome to my fourth video of बीज संस्कार, गर्भ संस्कार and बाल संस्कार सीरीज। तो इस फोटो में विष्णु जी जो है शेष नाग के ऊपर योग निद्रा में विराजमान है और वो क्षीर सागर में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। क्या आपको यह स्थिति ठीक उसी तरह नहीं लगती है जिस तरह एक शिशु, एक बेबी अपने मदर के वूम में सोया हुआ रहता है, ठीक उसी तरह एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट होते रहता है। और जिस तरह भगवान विष्णु की नाभि कमलनाल ब्रह्मा जी से कनेक्टेड है, उसी तरह एक बच्चे का एम्ब्रियो में अपने माँ के साथ कनेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड से ही होता है। तो इससे हम यह सीख सकते हैं कि जैसे भगवान विष्णु निर्माता है ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी खुद निर्माता है एक सृष्टि के, जो इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई है वो ब्रह्मा जी ने बनाई है, और उनके पालनकर्ता कौन है? तो विष्णु जी। ठीक उसी तरह मदर्स, आप ये मत सोचिए कि हम एक बेबी को ही जन्म दे रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्तिमत्व को जन्म दे सकते हैं जिसकी बौद्धिक स्थिति और स्पिरिचुअल स्टेट एक ब्रह्म स्वरूप हो सकता है, जो खुद एक सृष्टि के निर्माता है। जी हाँ, साइंस इसे सिर्फ वुम या फिटस कहता है, लेकिन आयुर्वेद और अध्यात्म के अनुसार ये सिर्फ फिटस नहीं है। तो ये एक सृष्टि की माँ, एक सृष्टि की निर्माता है, और शिशु एक सृष्टि का निर्माण करता है। जी हाँ, तो इसी को हम और डिटेल में जानेंगे। जैसे विष्णु जी पालन करता है ब्रह्मा जी के, वैसे ही माँ पालन करता है अपने शिशु की। तो माँ जब अच्छे आचरण रखेगी, अच्छे आचार विचार रखेगी, उसी प्रकार के थॉट्स, उसी प्रकार का डेवलपमेंट, उसी प्रकार का न्यूट्रिशन उस अम्बिलिकल कॉर्ड से मदर के थ्रू बेबी में जाएगा। इसका मतलब ये है, विष्णु जी जैसे पालन करता है ब्रह्मा जी के, तो अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए ही नहीं है। तो ब्रह्म स्वरूप आचार विचार और स्पिरिचुअल पावर हम बेबी को एक गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है, पिछली वीडियो में हमने एपिजेनेटिक्स के बारे में सुना था। तो एपिजेनेटिक्स अगर इतने इम्पैक्ट करते हैं बेबी के ऊपर, जैसे एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, माँ अगर रेगुलर एक्सरसाइज करती है, माँ अगर रेगुलर डाइट अच्छा लेती है, एक्सरसाइज अच्छी से करती है, तो अपने आप उस प्रकार के जीन्स बेबी में डेवलप होते हैं। एपिजेनेटिक्स में उतनी क्षमता होती है, एनवायरनमेंट जो मदर क्रिएट करती है उसमें जीन्स को ऑन एंड ऑफ करने की क्षमता होती है। जैसे अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोक कर रही है, ड्रिंक कर रही है, अच्छे आचार विचार नहीं रख रही है, तो उसी प्रकार का एपिजेनेटिक्स, मतलब उसी प्रकार की मेमोरी बेबी के जीन्स में बनती जाएगी। और ठीक उसी प्रकार जैसे डायबिटीज़ पेशेंट को डायबिटीज़ रिवर्स किया जा सकता है अच्छे डाइट की वजह से, अच्छे आचरण की वजह से, अच्छे एक्सरसाइज की वजह से, उसी प्रकार का इम्पैक्ट एक बेबी के ऊपर मदर के थ्रू होता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मदर के अराउंड एक एनवायरनमेंट जो है फैमिली के अंदर, चाहे वो फादर का हो या फिर फैमिली में जो अदर मेंबर्स हैं उनको, मदर के अराउंड जो प्रेग्नेंट है बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए, हैप्पी एंड जॉयफुल रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।